प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो पूछते हैं कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना करने का सही टाइम टेबल क्या है, प्रार्थना कब करनी चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, जिससे उनकी प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट को जल्दी आंसर मिल सके। जब हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो प्रार्थना के उत्तर हैं वह भी जल्दी आते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बहुत से भाई बहन हैं जो प्रार्थना तो करते हैं पर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, उनकी प्रार्थना का आंसर नहीं आता है। उस आंसर न आने का कारण है कि वह सही तरीके से प्रार्थना को नहीं कर रहे हैं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो 2-2, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे प्रार्थना करते हैं पर फिर भी उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। और कई तो ऐसे हैं जो प्रार्थना सुबह या शाम 20 मिनट 25 मिनट ऐसे करते हैं और उनकी प्रार्थना का उत्तर आता है, क्योंकि उनको पता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना का राइट वे क्या है। जब आप अपनी बाइक या स्कूटी या कार वगैरह कुछ भी चीज हो, जैसे मोबाइल वगैरह या एटसेट्रा कुछ भी हो, आप जब यूज करते हो तो एक उसका प्रॉपर यूज करने का तरीका रहता है। अगर आप उसे सही तरीके से यूज करेंगे तो आप उसके फायदे उठाओगे। जैसे बाइक को सही तरीके से यूज करोगे तो आप इसके लाभ उठाओगे, कार को भी ऐसे ही अगर आप प्रार्थना को सही तरीके से करना सीख गए तो आप उसके लाभ को उठाना सीख जाओगे, उसके आंसर को आना सीख जाओगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आया करेगा। अगर हम बाइबल में देखें तो यीशु मसीह अपने चेलों और लोगों को सिखाते हैं और वहां पर लिखा है कि यदि आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय और 6 से 8 पद तक, तो वहां लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने घर के अंदर जा, अपने कमरे के अंदर जा, अपने रूम के अंदर जा, उस रूम का गेट बंद कर और फिर प्रार्थना कर, क्योंकि जो तेरा पिता गुप्त में है वह तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको फैमिली प्रेयर नहीं करनी है, आपको चर्च में जाकर प्रेयर नहीं, मेरा मतलब है कि आपको पर्सनल टाइम देना है प्रभु को, आपको प्रभु से पर्सनल बातचीत करनी है। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो ना पर्सनल, कि भाई मुझे तुझसे काम में कुछ पर्सनल बात करनी है, तो वैसे ही आपको अपने लिए समय निकालना है कि मैं प्रभु से पर्सनल बात करूं। और आपको ऐसी जगह जाना है जहां वो शांत हो, एकांत जगह जाना है आपको, जहां पीस हो, जहां आपको कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना कर सके आपकी प्रार्थना में। और प्रभु आगे लिखते हैं 7 पद में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनकी बोलने से प्रार्थना सुन ली जाएगी। क्यों, आपने भी देखा होगा कि बहुत से भाई बहन हैं जो प्रार्थना में एक बात को रिपीट करते हैं, बार बार एक बात को ही डेली हर एक घंटे में रिपीट करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना को उन्हें उत्तर मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। प्रभु एक ही बार में सुनते हैं। प्रभु मनुष्य नहीं है। बाइबल कहती है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है जो अपनी इच्छा को बदले और झूठ बोले, और ना परमेश्वर कभी सोता है, वह हमेशा जागता है 24/7। अगर मैं आज की भाषा में बात करूं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को एक ही बार में सुन लेते हैं। वह बस आपको वेट कराते हैं कि आपका जब सही समय आए तो आपको दे सके। परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं है कि आपको अपने भाई से कुछ चीज चाहिए, मम्मी पापा से कुछ चीज चाहिए, गाड़ी मोबाइल कुछ भी चाहिए, आपको बैग वगैरह, तो आपको बार बार बोलना पड़ता है ये दिला दो ये दिला। नहीं, परमेश्वर एक ही बात में ही आपकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। आपको रिपीट नहीं करना है, आपको एक बात को रटना नहीं है कि परमेश्वर मुझे गाड़ी दे दो, कि परमेश्वर मुझे घर दे दो। नहीं, परमेश्वर आपको आपके मांगने से पहले ही जानते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे 8 पद तो वहां के लिखा है, इसलिए यदि तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे पिता को हमसे ज्यादा हमारी फिक्र रहती है। जैसा कि आपने देखा है कि जब स्कूल जाते थे तो आपके जूते फट जाते थे तो आपके पापा और मम्मी आपसे बिना कहे आपको नए कपड़े और नए जूते दिला दिया करते थे।
आपको बोलने की नीड नहीं रहती थी। तो वैसे ही जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वह हमें हमारी जरूरतों को हमसे पहले जानता है और उसे हमें देता है। आपको इस चीज की टेंशन लेनी है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कि हमारे साथ क्या होगा जीवन में, हम कुछ आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं, यह आपका काम नहीं है। आपको केवल और केवल प्रार्थना में लगा रहना है, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता आपके मांगने से पहले ही जानता है कि मेरे बेटों और मेरी बेटियों को किस चीज की जरूरत है। कि आज उनके पास ये नहीं, तो आज मुझे उनको ये देना चाहिए। हमारा परमेश्वर उपाय कराने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उस पर्वत पर उपाय कराया था बलि के लिए, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में उपाय कराएंगे। और मैं तो इवन ये बोलना चाह रहा हूँ कि उपाय करा दिया है, आपको बिलीव करना है। परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे दी है ऑलरेडी, आपको बिलीव करना है। आपको अन्य जातियों की तरह बक बक नहीं करना है कि ये परमेश्वर ये दे दो, ये परमेश्वर ये दो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको केवल और केवल परमेश्वर से प्रार्थना करना है और एकांत में जाकर प्रार्थना करना है। कुछ पर्सनल टाइम निकालना है परमेश्वर से बात करने का। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो आप अपने जीवन में देखोगे कि आपकी तरक्की 1000 गुना बढ़ रही है। मैं 100 गुना बात नहीं कर रहा, 1000 गुना बनेगी आपकी तरक्की। 1000 टाइम्स आपकी ब्लेसिंग आएंगी आपके घर में। और आप देखोगे कि जो चीज आपको चाहिए उससे परमेश्वर बेस्ट आपको देगा। बस आपको जो यीशु मसीह ने बताया है, आपको वैसे प्रार्थना करनी है। सो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है। आमीन।